सरोकार आप देखना शुरू कर चुके हैं और सरोकार ये बुलेटिन इसलिए आप लोगों के लिए है कि जो आप रोजमर्रा की समस्याओं का सामना कर रहे हैं अपने जीवन में, ये हम वो मुद्दे उठाते हैं तो कम से कम आप सभी को जुड़े तो रहना चाहिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में हमारे संवाददाता जाते हैं और जो आपकी समस्या है आपसे बात करते हैं और उसके बाद हम टेलीविजन पर उसको प्रसारित करते हैं। देखिए, सोमवार से शुक्रवार तक जो आपकी समस्या है उसको दिखाते हैं और शनिवार और इतवार यानी रविवार जो इसके जिम्मेदार होते हैं उनसे सीधा सवाल करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सरोकार। रायपुर नगर निगम कुत्तों की जनसंख्या में रोकथाम को लेकर लाख दावे कर रही है। दावे हैं इसके बड़े बड़े, लेकिन राजधानी के मेकाहारा और जिला अस्पताल में हर दिन डॉग बाइट यानी कुत्तों के काटने के जो केस आ रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। और जब ये मैं खबर रायपुर वासियों को बता रहा था तो उनके जहन में वो घटना भी याद आ गई। कौन सी? पता है ना, कि जब एक कुत्ते ने डिलीवरी बॉय पर हमला कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, IBC 24 ने उस खबर को दिखाया था। बहरहाल ये खबर आप देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी आवारा कुत्तों से परेशान है। यहाँ जो आंकड़े मिले वो चौंकाने वाले थे। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में बीते साल डॉग बाइट के 1929 केस आए। इस साल 2024 में अब तक कुत्तों के काटने पर रेबीज का इंजेक्शन लगाने पहुंचे लोगों की संख्या 925 है, यानी कि हर महीने 154 से ज्यादा डॉग बाइट के केस आ रहे हैं। बात जिला अस्पताल की करें तो यहाँ हर महीने 300 लोग रेबीज का इंजेक्शन लगवाने आ रहे हैं। रायपुर में कुत्तों का आतंक बढ़ाने में नगर निगम भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। तो वहीं निगम की डॉग कैचर टीम की लापरवाही भी सामने आई। सबसे पहले बात करेंगे चौरसिया कॉलोनी की। संतोषी नगर रोड में चौरसिया कॉलोनी में अल्फा स्कूल के पास पिछले एक महीने में कुत्तों ने 16 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। रायपुर में संतोषी नगर के पास चौरसिया कॉलोनी में कुत्तों का भयंकर आतंक है। आप देखेंगे लोग खड़े हैं और आपको बता दें पिछले एक महीने में यहाँ कुत्तों ने 15 से 16 लोगों पर हमला किया और बुरी तरीके से काटा है। महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे स्थानीय लोगों से। कितनी परेशानी झेल रहे हैं? हाँ भैया, कुत्तों के कारण हमको बहुत परेशानी होती है। निकलना मुश्किल हो गया, हमारा रास्ता बदल के जाना पड़ता है और बहुत लोगों को, बच्चों को भी निकलना मुश्किल हो रहा है। बच्चों को काटा भी है? हाँ काटा है, कई बच्चों को काटा है। आप लोग कहाँ रहते हैं और कितनी परेशानी झेल रहे हैं? यहीं पे रहते हैं। शाम में वॉक भी कर नहीं सकते हम लोग, वॉक करने के लिए नहीं निकल पाते। निगम की कोई टीम आई है? नहीं, कोई नहीं आया। बहुत सारे कुत्ते काट चुके बच्चे लोग को, देखिए ना आप। आपके घर में बच्चे हैं, कितना डर सताता है? बहुत ज्यादा। हम लोग तो बाहर निकलने ही नहीं देते, घर में ही खेलो सोचते हैं बच्चे लोग को। इसको तो काटा ना, पीछे में देखिए निशान, देखिए इंजेक्शन लगे। देखिए निशान बच्चे का दिख रहा है, इसे कुत्ते ने काटा था। को बता दें कि 16 लोगों को लगभग एक महीने में कुत्तों ने यहाँ काटा है। और सबसे बड़ी बात, नगर निगम की टीम अभी तक यहाँ पहुँची नहीं। गोकुल नगर मुख्य सड़क, यहाँ मुख्य सड़क में नगर निगम ने घोषित ट्रेचिंग ग्राउंड बना रखा है। यहाँ मरे मवेशी, मटन और मछली मार्केट का कचरा सभी कुछ डाला जाता है। इसे खाने के लिए हमेशा 25-30 कुत्तों के कई झुंड यहाँ घूमते रहते हैं। कुत्तों का आतंक बढ़ाने में नगर निगम की लापरवाही भी कोई कभी नहीं छोड़ती। आप देखेंगे गोकुल नगर मुख्य सड़क पे नगर निगम जहां कचरा डंप करता है, हर समय 20 से 25 कुत्तों का जमावड़ा रहता है और सड़क से लगी जगह पर ही नगर निगम कचरा डंप करता है। और यहाँ आने जाने वालों के लिए काफ़ी खतरा रहता है। जो यहाँ से लोग गुजरते हैं, कुत्ते उन पर भी हमला करते हैं। और अब शाम का समय सोचिए, जब ये पूरी सड़क अंधेरे में डूब जाती है और कुत्ते झगड़ कर जब सड़क पर आते हैं तो एक्सीडेंट होता है, लोगों की जान जाती है। बहुत खतरा है, आने जाने में हमेशा परेशानी होती है। रात को अकेले सुनसान में कोई आदमी सिंगल नहीं आ सकता है, कुत्ते लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर यहाँ की परेशानी, बदबू, हर प्रकार का मांस, मटन, मछलियों का कचरा, सब चीज़ यहीं फेंका जाता है। बहुत खतरा है सर, एक तो जानवर से और कुत्ते से बहुत खतरा है यहाँ। क्या पर डे वहाँ एक्सीडेंट होते रहता है। क्या इधर दारू भट्टी है और इधर जो भैंस डेयरी है, भैंस सुबह से 9-10 बजे इधर आना चालू कर दे और दारू भट्टी उतने समय खुलता है, तो एक्सीडेंट का बहुत सी खतरा है। पुरानी बस्ती, कायस्थपारा। पुरानी बस्ती के इस इलाके में लगभग हर घर के बाहर आपको कुत्ते दिख जाएंगे। यह समूह में घूमते हैं, जो कि छोटे बच्चों के लिए खतरा है। पुरानी बस्ती के कैसे लगे कायस्थपारा में कुत्तों का बहुत ज़्यादा आतंक है। आप देखेंगे अभी कुछ कुत्ते यहाँ पर सड़क में घूम रहे हैं।
हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि ये यहाँ के लोकल लोगों को तो कुछ नहीं करते, लेकिन देखिए इनका भौंकना शुरू हो गया। बाहर से जो लोग यहाँ से गुजरते हैं गाड़ियों से या फिर यहाँ जो आते हैं अनजान लोग बाहर के, उनको ये दौड़ाते हैं, काटते हैं, उन पर हमला करते हैं और कई बार इस कारण से जो है दुर्घटना होती है। अब देखिए धीरे धीरे ये एग्रेसिव होते जा रहे हैं और हमें भी ये कुत्ता भौंक रहा है। तो यही जो है खतरा यहाँ से गुजरने वाले लोगों को झेलना पड़ता है। जो अनजान लोग यहाँ से गाड़ी से गुजरते हैं या फिर सड़कों पे चलते हुए जाते हैं, उनको ये अपना शिकार बनाते हैं, उन पर ये झपटते हैं और इसी कारण ही दुर्घटना होती है। खमतराई संतोषी नगर सन्यासी पारा। नगर निगम जोन 1 के ठीक सामने संतोषी नगर और सन्यासी पारा में आवारा कुत्तों का भयंकर आतंक है। मुख्य सड़क के किनारे गाड़ियों के नीचे कुत्तों का जमावड़ा रहता है जो आते जाते लोगों पर हमला करते हैं। नगर निगम जोन 1 के सामने संतोषी नगर और सन्यासी पारा, यहाँ पर कुत्तों का भयंकर आतंक है। स्थानीय लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे कितनी परेशानी होती है कुत्तों से। बहुत परेशानी होती है भैया, बच्चा मन ला दौड़ा देते, ट्यूशन स्कूल जा नहीं सके, बहुत परेशानी जाते हैं। अभी तो शमशान घाट के गेट पे बहुत कुत्ते दिख रहे हैं हमें। वो सब यहाँ रहते हैं, सब यहीं रहते हैं। यहाँ जैसे बैठ जाते ना तो निकल के बाहर चले जाते हैं। और कितना परेशानी कुत्तों से? बहुत परेशानी। मैं यहीं ऊपर में रहती हूँ। हाँ पूछो मत, बच्चा को देख लेगा तो इतना दौड़ाते पूछो मत। आप लोग को बड़ा डर लगता है कुत्तों से? हाँ। क्या होता है बताइए? कुत्ते दौड़ा देते हैं तो दौड़ नहीं पाते तो काट लेते हैं, इसलिए। एक दिन मैं यहाँ पर खेलने के लिए आया, सीधा वहाँ पीछे से आए, मेरे को दौड़ा दिए। कितने थे? लगभग 2-3 थे। देखिए तो शहर में हम जहाँ भी जा रहे हैं लगातार कुत्तों का आतंक दिखाई पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने आकार के लोगों के साथ साथ जो सीनियर सिटीजन है उन पर भी कुत्ते जो है हमला करने लगे हैं। बड़ी बात यह है कि नगर निगम इनकी रोकथाम के लिए कुछ खास कर नहीं पा रहा है। जो कचरा जमा हो रहा है मांसाहार, वो भी कहीं ना कहीं कुत्तों को आक्रामक बना रहा है। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। यही नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। आवारा कुत्तों का आतंक पूरे मध्य प्रदेश में है, लेकिन ग्वालियर जिले में सबसे ज्यादा है। यहां हर 7 मिनट में एक व्यक्ति कुत्तों का शिकार हो रहा है। हालत यह है कि साल 2023 और 24 जून में ग्वालियर में 80,000 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। चलिए देखते हैं ग्राउंड जीरो से कुत्तों के आतंक की हकीकत। राजा महाराजाओं का शहर ग्वालियर। कभी यहाँ के दुर्ग में विजय पताका लहराती थी, लेकिन आज शहर का हाल ऐसा है कि यहाँ की प्रजा आवारा कुत्तों से त्राहिमाम कर रही है और राजा नदारद है। यहाँ आवारा स्ट्रीट डॉग का आतंक इतना ज्यादा है कि सड़कों पर चलना लोगों के लिए दुभर है। आलम यह है कि ग्वालियर की सड़कों पर 50,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं और ये औसतन हर 7 मिनट में एक राहगीर को अपना निशाना बनाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में एक बार मौसम के परिवर्तन के साथ में अब कुत्तों की जो बाइट्स के मामले हैं ये लगातार बढ़ने लगे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ ग्वालियर के बसंत विहार में। ये पॉश इलाके है सबसे, और आप यहाँ पर देखेंगे कि आवारा कुत्तों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लोग परेशान होते हैं, उनको डर लगता है कि अगर यहाँ से निकल रहे हैं और अगर तेज़ गाड़ी से निकल जाते हैं तो उनके ऊपर पीछे दौड़ने लगते हैं। इस तरह के लगातार जो केसेस हैं वो सामने आते रहते हैं, तो लोग भी परेशान होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पॉश इलाके में इस तरह से ये कुत्ते हैं। क्या कहेंगे, आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा शहर में हो गए, कितना मुश्किल होता है गलियों से निकलना? सर बहुत दिक्कत होता है सर, गाड़ियों के आगे आ जाते हैं तो इससे एक्सीडेंट का भी डर रहता है। जल विहार कॉलोनी की महापौर का कार्यालय। यहाँ हजारों लोग शाम के वक्त घूमने के लिए आते हैं, लेकिन आपको दर्जनों कुत्ते यहाँ दिख जाएंगे जो कभी भी किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं। हम ग्वालियर के जो जल विहार है वहाँ पर मौजूद हैं। आपको कॉलोनियों में, गलियों में तो कुत्ते मिलेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको पार्कों में भी कुत्ते मिलेंगे। यहाँ पर लोग, हज़ारों लोग घूमने आते हैं। उसके बाद उनको भी डर रहता है कि कहीं ये जो स्ट्रीट डॉग है वो कहीं ना कहीं अपना शिकार नहीं बना ले। आप देखेंगे कि यहाँ पर वो जो ताल है उसके अंदर से मछलियों को निकाल के खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिनियस हो ही जाते हैं। आप देखेंगे कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों इनकी संख्या है।
ग्वालियर के जू के बाहर भी आपको दर्जनों कुत्ते नजर आएंगे जो यहाँ घूमने आने वाले लोगों को कभी भी अपना शिकार बना लेते हैं। हम इस समय मौजूद हैं ग्वालियर के जू के बाहर और आप देखेंगे कि यहाँ पर आवारा कुत्तों की संख्या यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। अभी थोड़े कम जरूर दिख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा ढलेगा और उसके बाद जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, उनकी संख्या है बहुत तेज़ी से इजाफा हो जाता है। और यहाँ पर जो आने वाले जो लोग होते हैं, घूमने वाले जो लोग होते हैं, उनको बेहद परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं ना कहीं ये अपना शिकार ना बना ले। क्यों यार, कितनी परेशानी आती है, आवारा कुत्ते कितना नुकसान पहुँचाते हैं, कितना डर लगता है लोगों को? बहुत आवारा वो हैं, मतलब काटने के लिए भी दौड़ते हैं, पीछे ही पड़े जाते हैं उनके, गाड़ी बाहर निकल तो उनका भी पीछा कर देते हैं। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर भी आपको दर्जनों कुत्ते नजर आएंगे जो खासकर बरसात के मौसम में और खूंखार हो जाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर। ये सबसे पॉश चौराहा कहलाता है और आप देखेंगे यहाँ पर भी कुत्तों की जो संख्या है, आवारा कुत्तों की बहुत है। इसके साथ ही जैसे जैसे शाम ढलेगी उसके साथ ही कुत्तों का जो जमावड़ा है चौराहों पर, तिराहों पर और गली मोहल्ले में हो जाता है और इसके चलते लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो उसका शिकार ना हो जाए। कितनी परेशानी आती है गली मोहल्लों में? हमें नहीं आती है, कुत्ते चाहे अब काट लेते हैं, किसी को भी, बच्चे अच्छे को, किसी को भी काट लेते हैं। ये आवारा कुत्ते, इनको बंद कराना चाहिए। शाम ढलते ही दर्जनों की संख्या में यहाँ पर कुत्ते सड़क पर आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ से निकलने वाले लोगों के पीछे पड़ते हैं और आए दिन इसके चलते हादसे भी होते हैं। हम इस समय मौजूद हैं रानी लक्ष्मीबाई तिराहे पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुत्ते हैं वो किस कदर हैं और यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को बड़ी मशक्कत का सामना, यानी कि मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये लोग उनको नुकसान भी पहुँचा देते हैं। ग्वालियर शहर में लगातार आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है और यहाँ देख रहे हैं, कितना डर लगता है? सर ये काफ़ी घूम रहे हैं कुत्ते वगैरह, काफ़ी घूमते हैं, तो कभी भी गाड़ी भी सामने आते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट के चांसेस बहुत रहते हैं। कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान भी हैं और आप देखेंगे एक नहीं दो नहीं बल्कि आपको कई सारे जो कुत्ते हैं वो नज़र आएंगे। और जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी, रात होगी, उसके बाद इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। हालांकि नगर निगम दावा करता है कि हम उनकी नसबंदी के काम कर रहे हैं, लेकिन नसबंदी को देखा जाए तो नसबंदी के जो उनका सेंटर है वो एक्टिव नहीं है पूरी तरह से। अगर वास्तव में एक्टिव होता तो शायद कुत्तों की संख्या में इतना इजाफा नहीं होता। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर कोरी, IBC 24 ग्वालियर। संदीप शुक्ला रायपुर से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं और नासिर गौरी ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, पहला प्रश्न मेरा आपसे ही है, चूंकि रायपुर वासी बड़ा परेशान है। अभी आपने इसके पहले एक दिन खबर भी किया था कि ये लोग तो डिलीवरी बॉय को भी नहीं छोड़ते, घर जो सामान देने आते हैं उनको भी। तो जरा बताइए कि ये स्थिति क्यों बनी है? आवारा कुत्तों का आतंक छत्तीसगढ़ की राजधानी में इस कदर क्यों है? इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, खासकर रायपुर की बात करें तो अभी हमने जो जिला अस्पताल और मेकाहारा से जो आंकड़े निकाले थे उसमें कम से कम 150 जो डॉग बाइट के केस रोज आ रहे हैं। मतलब 150 लोग रोज रेबीज के इंजेक्शन लगा रहे हैं और आप उस पर 20-30 लोगों को अगर दूसरी डोज का भी माने तो 100 से ज़्यादा लोग तो आते ही आते हैं। एक नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, कारण क्या है देखिए, हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर कम से कम 25 कुत्ते आपको दिखाई दे देंगे। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए मेरे पीछे जो आप घोषित ट्रेंचिंग यार्ड आप देखेंगे, इस पर बांस, मरे हुए मवेशी, मटन मार्केट, मछली मार्केट, तमाम ऐसा कूड़ा यहाँ पर जमा होता है जिसके कारण कुत्तों का झुंड हमेशा यहाँ पर रहता है। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ गोकुल नगर पे, ये चलती फिरती सड़क है, हज़ारों लोग यहाँ से गुजरते हैं और ये कुत्ते जो है ये उनको शिकार बनाते हैं। तो इसमें नसबंदी जो है देखिए, बधियाकरण मिशन अभियान को नगर निगम ने चालू किया था। हर दिन सिर्फ 30 से 40 कुत्तों का ही ऑपरेशन हो रहा है, जबकि संख्या खुद नगर निगम मानता है कि 22 से 23 हज़ार हैं। तो जिस अनुपात पे ऑपरेशन हो रहा है इनका जानवरों का और जिस अनुपात पे इनकी संख्या बढ़ रही है, ऐसे में तो अनंत काल तक इनकी संख्या काबू पे नहीं आ पाएगी। तो आते जाते लोगों को शिकार बनाते हैं। दोपहिया वाहन चालक ऐसे चल नहीं सकते, रात होते ही यहाँ पर अंधेरा होता है। उसके बाद इनकी देखिए, अभी हम यहाँ पर खड़े हैं और ये हमारे आसपास ही घूम रहे हैं। बहुत ही
बहुत ही बेकार स्थिति है। रायपुर में रिहायशी इलाकों में भी यही स्थिति। अभी हम जिस अपने पहला पैकेज जो दर्शकों को हमने दिखाया, वहाँ पर 1 महीने में देखिए 16 लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। देखिए इनकी संख्या लगातार ऐसे ही जो वो बढ़ती जाएगी और हर समय इनका खतरा रहता है। हमारे आसपास ही 20 से 25 कुत्ते मंडरा रहे हैं। तो है, चाहिए वो तो कि साफ दिख रहा है संदीप शुक्ला, लेकिन नगर निगम इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नासिर गौरी से पूछेंगे ग्वालियर में स्थिति क्यों है। अच्छा, रायपुर हो या फिर ग्वालियर या मध्य प्रदेश का कोई भी शहर हो, हालात यही है। नासिर गौरी ने तो एक रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि हर 7 मिनट में एक आदमी शिकार होता है कुत्ते के काटने से। ग्वालियर में जस की तस स्थिति है जो आप थोड़ी देर पहले संदीप बता रहे थे रायपुर की। नासिर, इसको रोकने के लिए नगर निगम क्या कर रहा है? ग्वालियर में किस तरह का अभियान चला रहा है? देखिए राहुल, अगर देखा जाए तो एबीसी सेंटर की बात करता है नगर निगम के, उनके एक्टिव हैं, वहाँ पर नसबंदी करने का काम कुत्तों की किया जा रहा है। लेकिन हम ग्वालियर शहर की देखें स्थिति तो हज़ारों की संख्या में कुत्ते हैं, आवारा, वो घूम रहे हैं, लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। और जो आंकड़ा है कि हर 7 मिनट में एक बच्चे को शिकार बनाते हैं, या बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो, ज़्यादातर बच्चे ही टारगेट रहते हैं। और जुलाई यानी कि साल 2023 और ये जून तक का जो आंकड़ा है, लगभग 80,000 से ज़्यादा लोगों को ये डॉग बाइट्स का शिकार हो चुके हैं। और जैसा कि मैं जल विहार में मौजूद हूं, आप देखेंगे कि यहाँ पर हजारों लोग आते हैं घूमने के लिए, लेकिन आपको 1 नहीं 2 नहीं कई सारे डॉग्स हैं वो दिखाई देंगे, मस्ती करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं शिकार भी कर लेते हैं जब कोई उनको नुकसान पहुंचाने की। हमारे साथ में कुछ जो लोग डॉग बाइट्स का शिकार हुए हैं वो भी हैं। क्या कहेंगे, डॉग बाइट्स का शिकार हुए हैं? ग्वालियर शहर में बहुत कुत्ते हैं, बहुत ज्यादा। सर पिछले 1 साल में सर यहाँ पे बहुत मामले सर डॉग के काटने के सर यहाँ पे बहुत हुए हैं। और यहाँ देखिए सर कुत्ते हैं सर यहाँ पे। तो सर यहाँ पे फैमिली सर घूमने आती है, बच्चे हैं, सब बड़े सर छोटे हैं सर काट ले, कितना खतरा रहता है। और ये आपके गली मोहल्लों का क्या हाल है, कितना मुश्किल होता है? सर बहुत मुश्किल है। हाँ तो सर बच्चे निकल ले, कितना मुश्किल हो गया है कि सर बच्चों को अंदर ही हम रखते हैं घर में कि बाहर कुत्ता ना काट ले कहीं। ये देखिए मासूम सा बच्चा है, ये भी डॉग बाइट्स का शिकार हुआ है। इसके हाथों में निशान है, पीठ पे निशान है, कुत्तों का शिकार हुआ है। इस कदर कुत्तों का आतंक है। क्या हुआ था बेटा और कितने परेशान? जी अंकल, मैं बाहर खेल रहा था तो कुत्ते ने दबोच लिया और काट लिया। अच्छा, तो क्या घर के बाहर ही खेल रहे थे? हाँ। अब क्या डर लगता है? आप पास में घूम रहे हैं ये लोग तो कुत्ते तो? हाँ। तो देखिए आपको मैं तस्वीर सीधी दिखा रहा हूँ कि ये देखिए आप कुत्तों की जो संख्या है, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि यहाँ पर दर्जनों कुत्ते हैं। और ये ऐतिहासिक पार्क है ग्वालियर का, और यहाँ पर अगर इस तरह से कुत्तों की संख्या होगी, और वो भी हीनियस, क्योंकि यहाँ पर जो ताल में मछली मर गई उसको खाते हैं, फिर उसके बाद आक्रामक हो जाते हैं। क्या कहेंगे भैया, कितना मुश्किल है? आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज्यादा है, कितना? जी हाँ, काफी डर लगता है। हाँ, यहाँ से निकल के आने में रोड से ऐसा लगता है कि कुत्ते बच्चों को काट नहीं लें या किसी बड़े को भी नहीं काट ले। देख रहे हैं, एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो, और यही वजह है कि सरोकार में ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। तो आपको बने रहना IBC 24 के साथ, और खासकर सरोकार के साथ इसलिए क्योंकि ये सीधे आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है।